हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो हमारा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये हमारा 38वां प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 37 तक को कवर कर लिया था। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो बिहार SIPT के लिए आया हुआ है उसी का टेस्ट सीरीज नंबर 6 को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आप लोग प्रयास कीजिएगा 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। पहला क्वेश्चन देखिए कि अंकटाड की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है तो अमेरिका है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित नोनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए यह नोनगढ़ टीला जो है यह लखीसराय में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य के सभी जिले में गीत संगीत मार्शल आर्ट और विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह सेंटर खोला जाएगा ध्रुव के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो है घोषणा यह 26 मार्च 2020 को की गई और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 मार्च 2020। पांचवा क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह इसका तीसरा संस्करण था और इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने क्षेत्र में वन है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर बात करें तो 6877 वर्ग किलोमीटर में वन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.3% वन है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो यह मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्थान ने फॉर फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यह ऐप जो है यह बिहार योग विद्यालय मुंगेर ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नई जो शिक्षा नीति है 2020 के अंतर्गत GDP के 6% का शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें तो शिक्षा पर GDP का 4.43% खर्च किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक मैं बता रहा हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, एमफिल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वासु चटर्जी का संबंध जो है फिल्म जगत से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है। तो ये स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के सम्मान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोजर फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक, 20 फ्रैंक, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, का चांदी का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 36वां, इसको बना लीजिए 39वां, ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 39वां राष्ट्रीय खेल जो है 2023 में मेघालय में किया जाएगा। अगर बात किया जाए कि 36वां कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा 36वां गोवा में, 37वां 2021 में खेला जाएगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, 38वां 2022 में खेला जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है, और 39वां जो है ये मेघालय में 2023 में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ओजार का पठार USA में है, शान का पठार ये तुर्की में नहीं है, यह जो है
म्यांमार में है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नांकित स्थानीय पवनों में से कौन सा गर्म पवन है? तो इसमें से गर्म पवन जो है ब्लैक रोलर जो है यह उत्तरी अमेरिका का गर्म पवन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे के अंदर ही संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार SIPT एग्जाम के लिए 37 प्रैक्टिस सेट तक को कवर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने लगभग 30 करंट अफेयर्स जिसमें कि 1000 से अधिक क्वेश्चंस को हमने 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स यह जो है तमिलनाडु स्थित एन्नौर जो है देश का प्रथम निगमित एवं सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस संस्थान ने, थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको स्पष्ट दिखाई देगा, किस संस्थान ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो फ्रेंड्स यह विकसित किसने किया है? यह विकसित किया है DIAT। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। DIAT का पूरा नाम क्या है? देखिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो है कहाँ तैनात किया गया है? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है भारतीय लोगों को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 30 जुलाई के दिन। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई के दिन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो ध्यान रखिएगा इसमें शीर्ष पर जो है यह कौन सा जिला है? यह जिला है बीजापुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जो है यह प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शिक्षा विभाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी? तो यह जो है 1986 का जो शिक्षा नीति है उसका स्थान लेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा। और देखिए ध्यान रखिए नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों की पैनल के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, और यह जो है इसका जो मॉडल है, इसका जो संरचना है वो क्या होगा? तो 5+3+3+4 पाठ्यक्रम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? तो देखिए डेयर टू ड्रीम जो है यह DRDO के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है अभी? तो G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर इसका हो जाएगा 65 करोड़, ध्यान रखिएगा 65 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया है NPCI ने। NPCI राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NPCI, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। NPCI का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 2008 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो फ्रेंड्स यह है विमान सारस।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सारस इसे राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों को आप पढ़िए, ठीक है। छोम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। छोम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित आपसे नहीं पूछा गया है, तो देखिए झारखंड नेवली, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। नेवली जो है यह कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स यह किसके द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, यह किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ के क्वेश्चन है 30 से लेकर के 35 तक, 5 प्रश्न मैथ के मिलेंगे आपको। मैं आंसर बता दूंगा आपको। अगर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इससे आपको असुविधा होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर फ्रेंड्स मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए 30 नंबर का राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो आपको आता है a/3, जो जितना भी लिखा हुआ ना इसको इक्वल टू के मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप के मान लेते हैं तो यहाँ से आप ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 3K, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7K हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको जोड़ना है सबको, तो a प्लस बी यानी कि 3K प्लस 4K प्लस 7K बटा सी यानी कि बटा में 7K हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आंसर निकल के आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 निकल के इसका आंसर आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा 400 रुपये। उसके बाद 33 नंबर देखिए, 2 व्यक्ति एक कार्य को, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय जाया होगा। तो देखिए दोगुना कार्य हो रहा है। पहले क्या था, 2 व्यक्ति 9 दिन में कार्य कर रहे हैं कितने, एक काम को। अब कह रहा है कि दोगुने कार्य को, यानी कार्य अब कितना हो गया, 2 कार्य हो गया, 12 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे, तो इसको x मान लीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अतिरिक्त आदमी पूछा गया है तो राइट आंसर 1 इसका निकल के आ जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 400 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 35 का राइट आंसर 10:11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स यह रिपोर्ट जो है यह जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि यह कथन किसका है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो देखिए यह कथन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह चंद्रमा के संबंध में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर दिखने वाले जो काले धब्बे हैं उन्हीं को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है। तो बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा गया में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल संक्रामक हेपेटाइटिस इनमें से कौन है, तो यह है हेपेटाइटिस ई, यह जल संक्रामक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है वायरस से होने वाला रोग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भारतीय खिलाड़ी संगीता चानू, ठीक है। संगीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को हाल ही में वापस ले लिया गया है। संगीता चानू का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है, यानी कि भारोत्तोलन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये कहाँ की रहने वाली है, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो मणिपुर से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड्स, और सही आंसर आपको चुन के बताना है। तो एक तरफ नदी दिया हुआ है और उस दूसरे तरफ उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो देखिए यारा जो है यह मेलबर्न, यारा नदी के किनारे
मेलबर्न है। कौन सा शहर है? मेलबर्न है। सीन के किनारे, सीन नदी के किनारे पेरिस है, याद रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी के यहाँ पर ऑप्शन है 43 का। देखिए उसके बाद सुमिदा जो है, सुमिदा नदी के किनारे टोक्यो शहर है, ठीक है। और पर्ल के किनारे कौन सा शहर है? तो पर्ल के किनारे जो है यह हांगकांग है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग मिला लीजिए, वैसे मैं सही आंसर आपको बता दिया हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं आपसे पूछा गया है। तो देखिए सही इसमें से जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। यह कथन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। देखिए द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट तथा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया की मुख्य भूमि के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर जनसंख्या 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु और फिर केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गोवा, मिजोरम, उसके बाद फिर तमिलनाडु और केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और वे किस राज्य में है ये आपसे बताया गया है। मानस कहाँ है? असम में है। वाल्मीकि बिहार में है। सलीम अली कहाँ पे है? सलीम अली जम्मू कश्मीर और सुल्तानपुर हरियाणा में, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ है, चेन्नई में अवस्थित है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र के दशक 2011 से 2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स यह दशक जो है यह जैव विविधता दशक के रूप में इसको घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत कितना है? 127 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग बिहार SIPT एग्जाम के लिए करीब करीब 80 वीडियो कवर किया अब तक। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपकी एग्जाम के लिए, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, ठीक है। तो देखिए कथन ए पढ़िए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर जो है रीजन है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। चारों आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर की बात करें तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु ये जो कारण है आर है यह कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 30 में इसके अंतर्गत जो है बिल्कुल सही कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान की गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो देखिए 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। और 11वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है? पंचायती राज से संबंधित है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ये जो प्रावधान है किस राज्य में लागू होते हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यह जो है किस सूची में आता है? तो देखिए आप सुमेलित नहीं इसमें पूछा गया है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है यह राज्य सूची में आता है। उसके बाद जनगणना जो है यह संघ सूची में आता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है फ्रेंड्स
यह किस सूची में आता है, तो यह चौथी अनुसूची में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दल बल विरोध जो है यह 10वीं अनुसूची, बिल्कुल ये सभी करेक्ट हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। यह जो है किस अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है, न कि दूसरी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद देखिए ये रिट दिया गया है, तो देखिए राइट आंसर की अगर बात करें तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसमें से सुमेलित ऑप्शन नंबर सी नहीं है, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण के लिए प्रयुक्त शब्द है, न कि प्रतिषेध के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो फ्रेंड्स यह स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 59 नंबर देखिए कि राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो है यह 345 है। ठीक है, आर्टिकल 345 है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और 343 में क्या है, 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। 344 जो है यह राजभाषा आयोग से संबंधित है। 348 जो है यह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया है, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल किस में है, 360 में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, और 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर चुनना है इसमें से। देखिए मृग तृष्णा जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। साबुन पानी की परतों का रंग जो है यह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, और प्रिज्म से प्राप्त दृष्ट वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम जो है यह विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह विटामिन सी तथा विटामिन ई, विटामिन सी तथा विटामिन ई जो है यह प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए कथन है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ता है। तो देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है, जबकि विद्युत प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पढ़िए, अर्धचालकों के प्रतिरोध तब गुणांक ऋणात्मक होता है। तो देखिए जो है ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन ए जो है ई और आर दोनों सही हैं, और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर चुनना है। काला ज्वार जो है यह किसके कारण होता है, तो सैंड मक्खी के कारण होता है। ठीक है, निद्रा रोग जो है यह सीसी मक्खी के कारण होता है, आपने पढ़ा भी होगा, लूसेंट में स्पष्ट दिया हुआ है। डेंगू जो है यह एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण होता है, और हाथी पाँव रोग जो है यह क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, फाइलेरिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह रक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये जो है हीमोग्लोबिन नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए राइट आंसर इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या, मत्स्य, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप और फिर पक्षी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है। तो यह फैलाई किसके द्वारा जा सकती है,
वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो देखिए प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं यह सौर सेल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से 1921 में सम्मानित किया गया। कब? 1921 में, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यह हरियाणा के करनाल में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण जो है किया जाता है। तो यह सिनकोना की छाल से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिनकोना की छाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क जो है सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो है कौन सा खमीर है, यह है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर चुनना है इसमें से। देखिए विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजिकल्चर जो है यह वृक्षों की कृषि, पीसी कल्चर जो है यह मत्स्य पालन, मछली पालन कहाँ? हाँ, 2 में है। ओलेरी कल्चर यह सब्जी की खेती, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यह जो है फास्फोरस यानी कि P33 का उपयोग जो है ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का रक्त कैंसर है, इसी के इलाज में किया जाता है। तो फास्फोरस P32 ध्यान रखिएगा, ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि आयोडीन 131 का, तो देखिए आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि के इलाज में किया जाता है। सोडियम 24 का जो है रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर युक्त ट्यूमर नियंत्रित करने में किया जाता है। सबको ध्यान रखना है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो फ्रेंड्स पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर आपको चुनना है। एक तरफ कार्यक्रम है और उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यह 1976 में, ठीक है फ्रेंड्स। समन्वित बाल विकास योजना यह 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यह 1983 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसको 2005 में शुरू किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से युग्म जो दिया हुआ है हथियार और दूसरी तरफ कार्य सिद्धांत। तो देखिए थर्मोबेरिक बम यह जो है हथियार जो है यह सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। सबसे पहले सुमेलित आपको मैं बता देता हूँ, जो है ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल थीन। परमाणु बम परमाणु विखंडन पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए थर्मोबेरिक आयुध वे हथियार हैं जिन्हें परंपरागत विस्फोटों की तुलना में अधिक तापमान और दाब उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बम यह थर्मोन्यूक्लियर इसको बम भी कहा जाता है और यह जो है नाभिकीय संलयन का इसमें उपयोग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये जो है इसमें से सुमेलित 3 नंबर है, बाकी ये 2 जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको धारण किया था बलवन ने, ठीक है। बलवन ने ईश्वर का प्रतिबिंब इसको कहा जाता है, ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो फ्रेंड्स यह मुख्य केंद्र था यह पटना भागलपुर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो देखिए यह परत जो होती है यह परत किसकी होती है? तो ध्यान रखिएगा मेलामाइन नामक
प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश को गुलामी से मुक्त करना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह का समय, यह उद्घोषणा किसका था? तो फ्रेंड्स यह उद्घोषणा जो था यह था सन्यासी के गुरुओं का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन्यासी के गुरुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेखक हैं सखाराम गणेश देउस्कर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भक्ति संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो फ्रेंड्स यह जो है असम के निवासी थे। कहाँ के? असम के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शेर शाह का शासनकाल में कितने टकसालें थी? टकसालें जहाँ पर सिक्के बनते थे, तो 23 टकसालें थी, 23। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1566 में हल्दी घाटी के युद्ध थोड़ी ही हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में, यह जो सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यह जो समाप्त हुआ पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय किसके? सिवाय बाकी सभी हो सकते हैं, यानी कि कौन नहीं हो सकता है इसमें से? तो ये हो सकता है मानव में सिलिकोसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानव में सिलिकोसिस उत्पन्न नहीं हो सकती है, बाकी जो है सभी हो सकते हैं। सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो सिलिका के, किसके? सिलिका के छोटे छोटे कणों के सांस के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश करने से होता है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जान लीजिए, लोटा विद्रोह है क्या? तो देखिए जेल की कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा, जिससे तंग आकर जेल की कैदियों ने विद्रोह किया, इसीलिए इस विद्रोह का नाम लोटा विद्रोह रखा गया। यह विद्रोह 1856 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाजसनेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तमसोमा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः? तो फ्रेंड्स यह जो है उपनिषद से लिया गया है। किससे? उपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर है कि सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्यव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है? तो फ्रेंड्स यह उल्लिखित है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। यह भी क्वेश्चन शायद आपको मिला होगा। नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? भोजन नहीं, भेजना है। तो फ्रेंड्स यह सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिमिस। ठीक है, आर्टिमिस हो जाएगा। राइट आंसर आर्टिमिस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था 1791 में। जोनाथन डंकन ने 1791 में। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका स्थापना जो है 1857 में हुई थी। ठीक है, 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बोलने में, आधा घंटा कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।